Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. I am Sandhya and how are you all? Hope you all are doing good and your preparation is also going good. So कैसे हो आप सभी? पढ़ाई अच्छे से चल रही है कि नहीं चल रही है? आज है 2 दिसंबर एंड आज सैटरडे है। आज हमारे 12 आवर स्टडी चैलेंज का 10th डे है और आज मैंने थोड़ा सा ही शूट किया है क्योंकि मुझे आप लोगों से कुछ बारे में बात करनी थी। ये व्लॉग मैंने इवनिंग में शूट किया था जब मैं डाइजेशन एंड एवोल्यूशन का पढ़ रही थी। एज़ यूजुअल डेली मेरे वही लेक्चर्स किए मैंने 3 लेक्चर्स और अभी डाइजेशन का मैंने सोचा लेक्चर करने से पहले जो कल पढ़ा था वो रिवाइज़ कर लेती हूँ और आप लोगों से कुछ बायो के बारे में बात भी कर लेती हूँ। तो बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप किन से पढ़ रहे हो, कहाँ से पढ़ रहे हो। तो ये वीडियो बेसिकली यही है कि अबाउट माई स्ट्रेटजी, हाउ आई एम स्टडिंग टू स्कोर 300+ इन नीट 2024। और ये वीडियो उन सभी के लिए है जो अभी बायो को उतना सीरियस नहीं ले रहे हैं, फिज़िक्स केमिस्ट्री को ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं क्योंकि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री लॉन्ग प्रोसेस सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें लॉन्ग प्रोसेस में आप अभी पढ़ लोगे और उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद रहेंगे। बट बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है या बायो एक ऐसा टॉपिक है जिसके चैप्टर्स आपको अभी पढ़ लोगे तो लास्ट टाइम में आपको मल्टीपल टाइम ऑफ रिवीजन करना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे लास्ट में। और जनरली यही होता है कि हम अभी स्टार्टिंग में तो जोश में पूरे पढ़ लेते हैं, फिर लास्ट में हम भूलने लग जाते हैं बायो को। तो इसीलिए हमें नंबर ऑफ रिवीजन के लिए रखना पड़ता है। बायो में फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री में क्या होता है कि हम मल्टीपल ऑफ बुक्स पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बट बायो में यू नीड टू ओनली स्टिक टू वन रिसोर्स एंड मल्टीपल टाइम ऑफ रिवीजन ऑफ वन रिसोर्स। लाइक अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो सिर्फ एनसीईआरटी को ही आप कई बार रिवाइज करो या कई बार पढ़ो। यही है बायोलॉजी का मेन ट्रिक। और कैसे पढ़े तो अपना वही है, बायो का सबसे पहले लेक्चर्स करेंगे जैसे मैं कर रही हूँ। सबसे पहले मैं लेक्चर करती हूँ, उसके बाद लेक्चर का जो नोट्स बनाते हैं वो लेक्चर करती हूँ, लेक्चर के साथ साथ नोट्स बनाती हूँ और उसके बाद फिर एनसीईआरटी पढ़ती हूँ। लेक्चर पढ़ना है, नोट्स बनाना है क्लास में, फिर एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। लाइक क्लास में भी तो टीचर्स एमसीक्यूज़ कराते हैं, इनफैक्ट को बहुत सारे टीचर्स हैं जो पीवाईक्यूज़ भी करा देते हैं टॉपिक वाइज, तो वो भी करने हैं। फिर उसके बाद एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी में जो भी लाइन या जो भी पॉइंट आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे नोट्स में नहीं है और एनसीईआरटी में है तो उसे आप हाईलाइट करके रख लो। और मेनली मैंने बॉटनी जूलॉजी दोनों ही एएमएम से पढ़ाई की है और लेक्चर्स भी मैंने एएमएम के ही देखे हैं। आकांक्षा अग्रवाल मैम बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं। मैंने पहले भी बताया है कि यकीन 2.0 में अल्फ़ा बैच में मैम बॉटनी पढ़ा रही हैं, जो मैं लाइक ब्रीफ लेक्चर्स देख रही हूँ बॉटनी के, क्योंकि मेरी बॉटनी थोड़ी सी ज़्यादा ही वीक थी तो इसीलिए। एंड जूलॉजी के लिए मैंने लास्ट ईयर एमडी सर के अच्छे से लेक्चर्स देखे थे, लाइक पर्टिकुलर चैप्टर्स के ईच एंड एवरी लेक्चर्स देखे थे, तो इसीलिए मेरा थोड़ा सा जूलॉजी में ठीक था। बट इस बार मैंने सोचा कि ये मैम वन शॉट्स ले रही हैं तो मैं वन शॉट ही पढ़ लेती हूँ और वन शॉट भी मैम के अच्छे हैं, मैम ने खुद कहा है कि ये सफिशिएंट है। तो इसीलिए मैं बॉटनी जूलॉजी दोनों ही आकांक्षा अग्रवाल मैम से पढ़ रही हूँ और वो अच्छा पढ़ा रही हैं। और मेनली हमें एनसीईआरटी पे ही स्टिक रहना है बायोलॉजी के लिए। स्टार्टिंग में तो हम लेक्चर्स कर लेंगे, लेकिन अगर हम मल्टीपल टाइम ऑफ रिवीजन और रिवाइज नहीं करेंगे तो लास्ट में हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बायो एक ऐसा चैप्टर है कि लास्ट में हम भूल जाते हैं। इसीलिए हमें मल्टीपल टाइम ऑफ रिवीजन का ऑप्शन रखना पड़ेगा अपनी स्ट्रैटेजी में। एंड और रिवाइज़ करने के लिए जब भी मैं चैप्टर को कंप्लीट कर लेती हूँ तो सबसे पहले नोट्स देखती हूँ और नोट्स रिवाइज़ करती हूँ, फिर एमसीक्यू लगाती हूँ, फिर एनसीईआरटी में जो भी मैंने हाईलाइट किए होते हैं पॉइंट्स वो रिवाइज़ करती हूँ। एनसीईआरटी के एक डायग्राम सब कुछ याद करना होता है और मैंने ऐसा कर रखा है ना अपने साथ कि मैं जैसे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक या फिज़िक्स में कोई भी चीज़ बायो में याद करने वाली चीज़ होती है तो वो मैं सुबह के लिए रखती हूँ। लाइक मैं जब भी उठती हूँ सुबह में 4 बजे तो एनसीईआरटी पढ़ती हूँ और उसी एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ मैंने उसी समय ही जो भी मेरी याद करने की चीज़ें हैं वो मैं तभी कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह में ना पता नहीं क्यों बट याद करने में बहुत अच्छा अच्छे से याद होता है। और इसीलिए बाहर का प्रोसेस मैं मॉर्निंग में ही करती हूँ ज़्यादातर।
और लेक्चर्स हो गए, रिवीजन हो गया और वन शॉट। लास्ट में हम वन शॉट देखे कि नहीं हो देखे, बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन होता है दीदी आप वन शॉट देख रहे हो तो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो मैं बता दूँ आपको कि अगर 1-2 घंटे या 3 घंटे का वन शॉट है तो वो मत देखो आप, क्योंकि उसमें आई डोंट थिंक कि पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ाया होगा सर ने। वो एक ओवरव्यू दे देते हैं कि इस चैप्टर में ये चीज़ें हैं, तो उस टाइप से अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। नहीं तो अगर लाइक ब्रीदिंग ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस है या डाइजेशन एब्जॉर्प्शन है, इनके 5 घंटे का लेक्चर सफिशिएंट है, क्योंकि क्लास वाले टीचर्स भी ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 लेक्चर ही करते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि AMM के जूलॉजी के लेक्चर्स बहुत अच्छे हैं। बॉटनी के लिए भी विपिन सर पढ़ा रहे हैं, उनका भी बहुत अच्छा है। और बाकी आप 10-10, 12-12 घंटे के वन शॉट मत देखना, क्योंकि इतना ज़्यादा देखने से अच्छा है कि आप ब्रीफ लेक्चर्स ही देख लो। लास्ट के टाइम पे आप अच्छे से रिवाइज़ करना और ये मेक श्योर करना है कि आप मोर एंड मोर नंबर्स ऑफ PYQs कर रहे हो या MCQs कर रहे हो, कि लास्ट में 2 महीने से आप मतलब 2 महीना कंप्लीट आप, जैसे कि मार्च और अप्रैल, अभी मई में एग्ज़ाम होने वाला है, तो मार्च और अप्रैल कम्प्लीटली आप MCQ और क्वेश्चन प्रैक्टिस को देना, PYQs करना, एंड दैट इज़ इनफ फॉर बायोलॉजी। बायोलॉजी में इतना कर लोगे दैट्स सफिशिएंट फ्रॉम माई साइड, क्योंकि मैंने जितना टीचर से देखा है, खुद एक्सपीरियंस किया है। लेक्चर देखना, नोट्स बनाना, NCERT पढ़ना और नंबर ऑफ क्वेश्चंस पढ़ना, और एक ही रिसोर्स को लाइक NCERT को ही या अपने नोट्स को ही मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवाइज करना, एक ही चीज़ को इज सफिशिएंट फॉर बायोलॉजी। फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने होते हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चन करने होते हैं, बट बायो में एक ही रिसोर्स को आप बार बार पढ़ो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो या गाइज, इस स्ट्रैटेजी को मैं फॉलो कर रही हूँ। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको माय प्लान्स अबाउट बायोलॉजी के बारे में देखना हो कि मैं कब कैसे क्या करने वाली हूँ, वो भी एक वीडियो जल्दी आ रही है। तो स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय एवरीवन।